फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यूएस के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो करंटली वॉशिंगटन में गए हैं, जहां पर वो एक सेमिनार में हिस्सा ले रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। डाइवर्सिटी इन फॉरेन अफेयर्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर वो इंटरव्यू देते देते बोलते हैं कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ किया कि वो रशियन ऑयल खरीदे और मार्केट में उसको फ्लो करे, बेचे, ताकि मार्केट में ऑयल का फ्लो होता रहे और प्राइजेस मार्केट में बढ़े ना, जिससे कि महंगाई बढ़े ना। अब ये जो स्टेटमेंट देते हैं एरिक गारसीट, यूएस के एम्बेसडर जो इंडिया में है, ये बहुत ही विवादित स्टेटमेंट देते हैं। इसका वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा भी इंटरव्यू में वो बहुत सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। उसमें से कुछ हाईलाइटेड ये क्वेश्चंस हैं। वो बताते हैं कि इंडिया यूएसएसआर के साइड में क्यों चला गया, इंडिया अमेरिका के साइड में क्यों नहीं गया। क्योंकि 1970s, लेट 1970s में जब अमेरिका को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना की गरज थी, तो अमेरिका ने प्रायोरिटी लिस्ट पर चाइना और पाकिस्तान को रखा, जिसकी वजह से इंडिया के जो इंटरेस्ट थे वो हर्ट्स हो गए। हर्ट होने की वजह से इंडिया नेचुरली यूएसएसआर की तरफ झुका, और जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका एज ए रिलायबल पार्टनर बन के इंडिया के लिए नहीं उभरा। वो ऑनेस्टली इस स्टेटमेंट को बोलते हैं। और अमेरिका ने जो 1970 में, लेट 1970 में गलती की थी, जिसकी वजह से इंडिया प्रो यूएसएसआर हो गया, उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और बहुत सारी चीज़ों पर अपने इंटरव्यू में कवर करते हैं, बताते हैं। इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, और आने वाली जनरेशन में इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप कितनी दूर तक जा सकती है, और किस किस कंट्री को कितना कितना म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, कितना कितना इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट उस कंट्री का कवर हो सकता है, और जिसके वजह से लोगों का विकास कैसे हो सकता है, लोगों को बेनिफिट कैसे हो सकता है, इंडिया अमेरिका के लोगों का बेनिफिट कितना हो सकता है, और वर्ल्ड में इन दोनों कंट्री का इन्फ्लुएंशन और इन दोनों लोग कंट्रियों का वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने में कितना हिस्सेदारी रह सकती है। ऐसे सारे विषयों पर एरिक गारसीट ने, उस इंटरव्यू ने अपना विचार रखे, अपने स्टेटमेंट दिए हैं। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया हुआ है, एज अ स्टेटमैन, एज ए जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू। आप इसको देख सकते हैं, गूगल पर, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप डालते हैं वहाँ पर एरिक गारसन रिसेंट इंटरव्यू रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स इन डाइवर्स वर्ल्ड, तो आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यूएस अलाउड करता है इंडिया को कि वो रशियन ऑयल परचेस करे और मार्केट में उसको फ्लो करे, ताकि मार्केट में महंगाई ना आए और मार्केट में एक स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं, जैसे ही रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है, यूक्रेन के ऊपर आक्रमण चालू करता है फरवरी 2022 से, वैसे ही नाटो रशिया यूक्रेन की मदद के लिए आ जाती है। इनडायरेक्ट ये वॉर होता है नाटो और रशिया का। अमेरिका और यूरोप बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पर लगा देते हैं। रशिया के 3 पावरफुल हथियार हैं, उसमें इकोनॉमिक पर्पज से बोल रहा हूँ मैं। रशिया के 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार है, गैस, ऑयल और उसके एम्यूनेशन वेपन्स। ये 3 वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल करता है, जिसकी वजह से उसको हाई रेवेन्यू अचीव होता है। तो अमेरिका इन तीनों चीज़ों पर ही सैंक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से रशिया अपने ऑयल गैस यूरोप को बेच नहीं पाता है, और रशिया डिस्काउंट प्राइस पर चाइना और इंडिया को अपने ऑयल बेचने को मजबूर हो जाता है, जिसका भरपूर खूब सारा फायदा इंडिया उठाता है। और 4-5% या 4-5% से ज़्यादा दुगना तिगना ऑयल रशिया से इंपोर्ट करना चालू करता है। उसको यहाँ पर हम लोग फिल्टर करते हैं, उस ऑयल को, कच्चा ऑयल होता है, उसको पहले फिल्टर किया जाता है, उसके बाद ही मार्केट में बेचा जाता है। इंडिया वही काम करता है, कच्चा ऑयल परचेस करता है यहाँ पर, जो कि बड़ी बड़ी फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पर ऑयल, पेट्रोलियम फिल्टर किया जाता है, फिर यूरोप में बेचा जाता है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कमाता है। अब ये जो एरिक गारसन ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इंडिया को अलाउ किया कि वो रशियन ऑयल खरीदे, इसकी वजह से सबसे पहले चाइना को मिर्ची लगती है। चाइना बोलेगा कि आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे जब हमने रशिया से ऑयल खरीदना चालू किया। यूरोप भी बोल सकता है कि आपने तो हमारे को बोला कि आप रशिया से गैस मत खरीदो, ऑयल मत खरीदो, 50%, 40% कट कर दो, हम आपको सप्लाई करेंगे, आप उनसे बिल्कुल खरीदना बंद कर दो। यूक्रेन को भी मिर्ची लग सकती है, क्योंकि यूक्रेन ही मेन विक्टिम है इस सारे फसाद की जड़ का। यूक्रेन पहले से ही बोलता आया है कि इंडिया जो पैसा कमा रहा है ऑयल बेच बेच कर रशियन, वो पैसा रशियन खून में लिप्त है, रशियन खून में सना हुआ पैसा है। तो इन तीनों देशों को सबसे ज़्यादा इस स्टेटमेंट से मिर्ची लग सकती है, क्योंकि यूरोप पिछले 2 साल से गैस क्राइसिस में फंसा हुआ है। यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरह से मंदी में चली गई है। जर्मनी स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी सर्वाइव करने के लिए।
फ्रांस स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी सर्वाइव करने के लिए, इटली स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी सर्वाइव करने के लिए, यूके ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया है। G7 कंट्रीज ने रशियन ऑयल पर कैप प्राइस लगा दी थी जो कि पर बैरल $60 के ऊपर ना हो, फिर भी इंडिया उस प्राइस के नीचे ही रशिया से ऑयल परचेस कर रहा था और उसको फिल्टर करके यूरोप में बेच रहा था। फिर भी अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगाया नहीं, ना ही इंडिया को बोला कि आप यूक्रेन से ये जो रशिया वॉर कर रहा है इसका कुछ विरोध करिए या रशिया से ऑयल खरीदना थोड़ा कम कर दीजिए। इसके उलट अमेरिका ने इंडिया को अलाउ किया कि वो रशिया से ऑयल खरीदे और मार्केट में फिल्टर करके बेचे और ढेर सारा मुनाफा कमाए। तो ये जो एरिक गार्सन स्टेटमेंट देते हैं इसके कुछ डीप में जाके देखते हैं तो कुछ वजह भी है। प्रीवियसली इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदा, तब कम से कम 2-3 साल तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिकन गवर्नमेंट में ये बातें चलती रही कि इंडिया पर सैंक्शंस लग सकते हैं क्योंकि इंडिया जो है रशियन वेपन्स खरीद रहा है। बहुत ही बड़ी डील हुई थी S-400 की जो इंडिया ने रशिया से की थी, उसमें से लगभग 5 S-400 इंडिया में आने थे। करंटली 3 S-400 इंडिया में आ गए, 2 S-400 अभी आना बाकी है। यूक्रेन युद्ध की वजह से वो डिले हो रहे हैं, पर अमेरिका की तरफ से इनडायरेक्टली इंडिया को धमकी दी गई थी कि वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। बट जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ है फरवरी 2022 से, तब से रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका, यूरोप ने लगाए हैं। चाइना पर भी सैंक्शंस लगे हैं क्योंकि चाइना रशियन ऑयल खरीद रहा है। बट अभी तक इंडिया पर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया है, ना ही यूरोप से ना ही अमेरिका के, जिसके वजह से इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर होते हो या इंडियन इकोनॉमी को उसका कुछ नुकसान होता हो। यही पूरे इंटरव्यू ने एरिक गार्सन ने बताया हुआ है। और भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, हिंदू राष्ट्रवाद। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया हुआ है और उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से आंसर्स किए हुए हैं। हर आंसर उन्होंने इतने स्मार्ट तरीके से आंसर दिए हुए हैं कि कहीं भी कोई स्टेटमेंट का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है, ना ही चाइना कर सकता है, ना ही रशिया कर सकता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट अमेरिका। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल ट्रांसमीडिया फोरम। आगे भी जो भी न्यूज़ अपडेट आता रहेगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।